अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। आपका सवाल है, खाली कैंची चलाने से क्या होता है? आपके ऑप्शन है, पहला घर में लड़ाई होती है, दूसरा बरकत ख़त्म होती है, तीसरा बीमारी आती है, चौथा कुछ भी नहीं होता। इसका सही जवाब है, खाली कैंची चलाने से कुछ भी नहीं होता। हमारे मुआशरे में ये बात बहुत फैली हुई है कि खाली कैंची चलाने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को खाली कैंची चलाने से मना करते हैं। तो ऐसी सोच रखने वाले भाई और बहन जान लें कि खाली कैंची चलाने से ना तो लड़ाई झगड़े होते हैं और ना ही किसी किस्म की कोई परेशानी आती है। अगर वाकई में खाली कैंची चलाने से किसी के घर में झगड़े होते तो बाल काटने वाले भाई साहब तो सारे दिन लड़ते ही रहते होंगे। हिंदुस्तान में इतनी वाहियात और झूठी अफवाहें फैली हुई हैं कि अगर किसी अंग्रेज को बोले तो शायद वो हमें बेवकूफ़ या पागल समझे। एक समझदार इंसान कभी ऐसी बचकानी बातों को सच नहीं मानता कि खाली कैंची चलाने से झगड़े होते हैं, उल्टी चप्पल होने से बरकत खत्म होती है, रात को झाड़ू लगाने से गरीबी आती है, वगैरह वगैरह। इन सारी बातों का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक या कनेक्शन नहीं है। इस्लाम ऐसी तालीम बिल्कुल नहीं देता। ये सारी झूठी अफवाहें और बातें काफिरों ने चला रखी है और काफिर का अकीदा इतना कमज़ोर होता है कि एक उल्टी चप्पल को भी इस डर से सीधा करते हैं कि उस उल्टी चप्पल की वजह से उनके घर में बरकतें ख़त्म हो जाएंगी या वो गरीब हो जाएंगे। याद रखिए, इस्लाम ऐसी तालीम नहीं देता। इस्लाम तालीम देता है कि करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और किसी को भी नुकसान या फ़ायदा पहुंचाने की ताकत सिर्फ अल्लाह के कब्ज़े में है। अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और अल्लाह जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। अल्लाह जिसको चाहता है नफ़ा देता है, अल्लाह जिसको चाहता है नुकसान देता है। अल्लाह जिसको चाहे बादशाह बना सकता है और अल्लाह जिसको चाहे फ़कीर बना सकता है। अल्लाह कुन फ़ायकुन का मालिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब भी किसी काम का इरादा करता है तो कह देता है हो जा, और वो काम हो जाता है। सिर्फ अल्लाह ही के लिए तकब्बुर या घमंड जायज़ है, जो कि बेशक हक है। दुनिया घमंड कर रही थी, तकब्बुर कर रही थी कि हम इतने ताकतवर हैं, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इतने मिसाइल हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। अल्लाह ने सिर्फ एक बहुत छोटा सा वायरस भेजा जिसको देखने के लिए भी दूरबीन लगानी पड़ती है, आंखें भी नहीं देख पाती, इतना छोटा है। उस छोटे से वायरस ने सारी दुनिया का घमंड तोड़कर मिट्टी में मिला दिया। सबको अपनी औकात पता चल गई। बड़ी बड़ी मिसाइल और टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट रखने वाले देशों ने भी अपने घुटने टेक दिए। एक बार फिर कुदरत ने साबित कर दिया कि अल्लाह के सिवा कोई बादशाह नहीं, कोई ताकतवर नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई रब नहीं। सिर्फ एक अल्लाह ही है जो पूरी कायनात को चलाने वाला एक अकेला रब है। अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि खाली कैंची चलाने से घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते और ना ही किसी किस्म की कोई परेशानी आती है। लेकिन जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही, उसे अल्लाह के सिवा कोई टाल नहीं सकता। इसलिए अल्लाह से दुआ कीजिए और अपने दिल का यकीन सिर्फ अल्लाह पर रखिए और ऐसी झूठी बातों को अपने दिल से निकाल दें। अल्लाह हमें सच्चा इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? आपके ऑप्शन है, पहला मस्जिद अल हराम, दूसरा मस्जिद ए नबवी, तीसरा मस्जिद ए अक्सा, चौथा मस्जिद ए कुबा। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको दीन की छोटी छोटी बातें बता सकूं। आपसे गुजारिश है कि इन छोटी छोटी इस्लाम की बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि ईमान की बात एक दूसरे को बताना सवाब जारिया है। इसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।